हेलो फ्रेंड्स, आज मेरी ओपीडी में एक मदर आई और उन्होंने मेरे से पूछा कि सर मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों ही स्नोर करते हैं। एक अभी स्नोर करना लगा है और दूसरा बहुत पहले से स्नोर कर रहा है, क्या ये नॉर्मल है? आई एम डॉक्टर अभिषेक गोयल। आई एम ए कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एट वैष्णवी हॉस्पिटल एट सेक्टर 40 गुड़गांव। मैं आपको बता दूं, कैसी भी स्नोरिंग नॉर्मल नहीं होती, चाहे वो डे में हो चाहे नाइट में। कुछ स्नोरिंग थोड़े समय के लिए होती है और कुछ स्नोरिंग लंबे समय के लिए होती है, जैसे कि इस मदर के दोनों बच्चों के में। तो अगर स्नोरिंग सिर्फ थोड़े टाइम के लिए हो रही है, सीजनल हो रही है, ये नॉर्मल हो सकती है। 10 से 20% स्नोरिंग को हम नॉर्मल मानते हैं। बट अगर स्नोरिंग लंबी चल रही है, 3 हफ्ते, अगर आपको लगता है कि 3 हफ्तों में मोर देन 3 नाइट्स बच्चे स्नोर कर रहे हैं, वो एबनॉर्मल है। इसके कई कारण होते हैं। जब भी आपकी सांस की नली में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तब ये स्नोरिंग आती है। जैसे कि कॉमन कोल्ड कफ, तो थोड़े समय के लिए रहेगी, वो ठीक हो गई तो आपके बच्चे की स्नोरिंग ठीक हो जाएगी। बट उसके अलावा जैसे टॉन्सिल्स का बड़ा होना, एडिनॉइड्स का बड़ा होना, वो एक कारण होता है। सेकंड, अगर बच्चे का वेट बहुत ज्यादा है तो उसकी वजह से हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उस पर प्रेशर बनता है और उसकी वजह से बच्चे स्नोर करते हैं। तीसरा, एनाटॉमिकल प्रॉब्लम, जैसे कि ये नाक की हड्डी है, अगर वो टेढ़ी है तो भी बच्चे स्नोर करते हैं। अब हम बात करते हैं तो इसके लिए हमें कब अपने पीडियाट्रिशियन या ईएनटी स्पेशलिस्ट को मिलना है। हम इसको बोलते हैं रेड फ्लैग साइंस। अगर आपका बच्चा दिन में बहुत ज्यादा नींदों में रहता है, उसके स्कूल से कंप्लेंट आती है कि मैम ये बच्चा स्कूल में सोता रहता है, पढ़ते पढ़ते सो जाता है, उसको दिन में भी खर्राटे आते हैं, और एक पोजीशन जिसको हम बोलते हैं हाइपर एक्सटेंडेड नेक, इस तरीके से वो सो रहा है और मुंह खुला हुआ है और फिर भी खर्राटे आ रहे हैं, ये सब रेड फ्लैग साइंस होते हैं। इसको हम स्लीप एपनिया भी बोलते हैं। कई बार बच्चा सांस लेते लेते रुक जाता है, तो ये सब रेड फ्लैग साइंस है। तो इसके अगर आपके किसी भी बच्चे को ऐसे साइंस आ रहे हैं तो आपको अपने पीडियाट्रिशियंस को, अपने ईएनटी वालों को जरूर दिखाना चाहिए। ट्रीटमेंट में कई बार हम नॉर्मल सिरप्स देते हैं, कई बार नेजल स्प्रेज देते हैं, और बहुत ही कुछ पेशेंट्स में हमें इवन सर्जरीज भी करानी